ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान करके शिव जी उस बालक से युद्ध करने लगे। नारद वचन वृथा नहीं हुए। जो लिखा हुआ था, कथा जो है दो प्रकार की आती है। ये तो पार्वती मैया गणेश जी को गोदी में लेकर लार प्यार कर रही थी। उसी समय शनिदेव गणेश जी को दर्शन करने के लिए आए। तो पार्वती माता कहते मेरे बच्चे को तो देखो। कि माँ तुम्हारे बच्चे को देख नहीं सकता, मैं दूरी से देख सकता लेकिन नज़दीक से नहीं देख सकता। करके क्यों तुम्हें द्वेषता है क्या? इतना देवी देवता आए, सबने हमारे बच्चे का दर्शन किए, मैंने देखे, लेकिन तुम क्यों नहीं देखते हो? कि माता ऐसा नहीं होगा, अगर हम देखेंगे तो कोई बात और हो जाए। करके चाहे कुछ भी हो तुम भी देखो मेरे बच्चे को। आज शनिवार का दिन भी है, तो शनि महाराज ने थोड़ी सी आंख से देखे, एक आंख से, पूरी आंख खोल के नहीं, आधी आंख से देखे, जिसके कारण उनका सिर कट गया गणेश जी का। एक कथा तो ये आती है। दूसरा, सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु इत्यादि से ने समझाए, उनसे जहाँ तक लड़ाई भी हुई, और लड़ने में गणेश जी सबको परास्त कर दिए, हरा दिए, जितने गण समूह थे सबको हरा दिए। तो शिव जी के मन में बहुत गुस्सा आया, जो कैसा बालक है कि मेरे को रोक रहा है। ये तो उनकी लीला थी, चाहे कुछ भी हो। तो शिव जी जो है सन्मुख युद्ध करने के लिए आ जाते हैं, और एक से एक पराक्रमी देवता विष्णु जितना है सब उनसे युद्ध करने लगे। शिव जी भी अपनी सेनाओं के साथ एक दिन का युद्ध नहीं हुआ, चिर काल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। शिव जी की माया से विष्णु जी भी मोहित हो गए थे, और विष्णु जी भी युद्ध कर रहे थे। शिव जी जानते हुए में भी उनसे युद्ध कर रहे थे। शिव जी को क्या पता नहीं है। जैसे राम जी ने लवकुश के साथ लीलाएं की किया थे, जानते नहीं थे ये हमारे बच्चे हैं, उनको सब पता है, ये लीला करके दिखानी है ना। इसलिए शिव जी एक दिन नहीं, चिरकाल तक, बहुत दिनों तक यह उसके साथ, गणेश जी के साथ युद्ध करने लगे। पार्वती की राजमहल है, जब आप देखो ये लाल किला इतनी लंबाई चौड़ाई है, तो पार्वती जी की महल की कितनी लंबाई चौड़ाई होगी बताओ। और उस लंबाई चौड़ाई में कहाँ पार्वती होगी, उनका सैन्य कक्ष कहाँ होगा, रहने की जगह कहाँ होगी, दूरी तो होगी। बालक द्वार के ऊपर है और दरवाजे पर लड़ाई हो रही है, अंदर किसी को पता नहीं। जहां तक ही गणेश जी परिध से प्रहार कर दिए शिव जी के ऊपर। शिव जी को बहुत क्रोध आया, जो मेरे ऊपर प्रहार कर दिया, छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक। शंकर भगवान हाथ में त्रिशूल उठा के बालक को मारने के लिए चले, तो शिव जी को अपनी ओर आते देख के गणेश जी मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया। ये तो बलवान है, इनसे मैं जीत नहीं सकता, लेकिन माता की ताकत रहेगी, माता की आशीर्वाद रहेगी, तो मैं इनसे भी जीत जाऊंगा। तो मन ही मन जो है माता पार्वती का ध्यान किया, और उनका ध्यान करके अपनी शक्ति उठा करके महादेव जी के ऊपर फिर प्रहार कर दिया। अब तो शिव जी को और क्रोध आ गया, एक बार प्रहार किए तो फिर युद्ध करने लगे। कोई बात नहीं है, ये मारा तो मैं भी मारा, कोई बात नहीं है।
अब तो दूसरी बार भी प्रहार कर रहा है। एक ही प्रहार से उनको इतना बड़ा भयभीत हो गए गणेश जी, जो माता को ध्यान करना पड़ा। एक प्रहार शिव जी ने किए तो गणेश जी को अनुभव हो गया ये भी कोई पराक्रमी है, 1 मिनट के लिए। तब तो उन्होंने माता के ध्यान की, और गणेश जी ने माता को ध्यान करके फिर दूसरा प्रहार करता है। और शिव जी जो भी पहली बार माफ कर देते हैं और फिर दूसरी बार माफ कर देते हैं। अब यह तीसरी बार की बात है। अब तीसरा बार भी गणेश जी प्रहार कर सकते हैं, और तीसरा बार में कुछ न कुछ हो सकता है। तो तीसरी बार गणेश जी को प्रहार करने का मौका जो है शिव जी नहीं दी, और सीधा त्रिशूल उठाए और उनका सिर काट लिया। नारद, उस समय तुमने जाकर के ये सब बातें पार्वती जी को बताई, और यह भी कह दिया तुम अपना मान किसी प्रकार भी त्यागना नहीं। पहले तो बता दिया, अब फिर सिखाते हैं जो आप अपना मान, अपना नियम पर अचल रहना। चाहे आपकी पति हो या गण हो या देवी हो या देवता हो, अपनी बातें पर रहना। क्योंकि पिता है, पिता ने सिर काट दिया, अब क्या होगा? दूसरा सिर तो जुड़ नहीं सकता है। पार्वती अगर जिद करेगी तो हो सकता है कहीं गणेश जी का दूसरा सिर जुड़ जाए, हो सकता है। इसलिए नारद जी कहते अपने नियम को त्यागना नहीं, अपनी बात पर अचल रहना। क्योंकि तुम्हारे बेटे का सिर कटा है, गणेश जी का सिर कटा है। नारद जी तो कलह प्रिय हैं, इसका परिणाम सारे देवी देवताओं को भोगना पड़ेगा। परिवार पार्वती जी जिद में आ गई तो अगर जिद नहीं होता, पति पत्नी आपस में कौन चीज का जिद? हाँ, एक्सेप्ट कर लेते, जो हो गया सो हो गया। लेकिन नारद जी ने बीच में लड़ाई लगा, कहता अपना जिद पर अड़े रहना। ऐसा करके नारद जी तो अपना चले गए, अपना काम कर लिए। उनका तो काम ही वही है, सभी काम को रद्द कर दे, यही बात। अब पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया और नारद जी की सीख भी लग गई। अब सब देवता और गणों ने मेरे पुत्र को संहार कर दिया, अब मैं सबका नाश कर दूंगी। अगर हमारे बेटे के ऊपर प्रहार कर दिया, हमारे बेटे को नष्ट कर दिया, तो मैं किसी देवी देवताओं को जीने नहीं दूंगा। इस प्रकार दुखी होके पार्वती जी ने 100,000 शक्ति की रचना की। पार्वती स्वयं नहीं गई, पार्वती ने शक्तियों की रचना की, और पार्वती ने उनसे कहा तुम लोग सेना में जाके प्रलय मचाओ। देवता, राक्षस, ऋषि जो भी मिले उन्हें झट से भक्षण कर जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। पार्वती की आज्ञा से ये सब शक्तियां सभी देवी देवताओं को भक्षण करने लगी। जहां देखो तहां शक्ति ही शक्ति दिखाई देती है। एक मिनट, देवताओं को भी पकड़ के मुख में डाल रही है। यह देख ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता अपने जीवन की आशा को छोड़ दी, क्योंकि मंत्र शक्ति है। मंत्र शक्ति में बहुत बड़ा बल होता है। सारे देवी देवता मंत्र से ही तो बाण चलाते थे। क्या उनके कंधे पर बाण रहता था? भगवान भी राम भी युद्ध करने के लिए गए तो क्या साथ में बाण लेके गए थे? तीर धनुष, उतना वजन उठा करके कैसे चलते? तो धनुष तो था ही, धनुषधारी तो थे ही, लेकिन तीर उतना लेके कैसे चलते? आप बतलाओ, 30 तीर एक बार में चलाना पड़ता था, तो उतना तीर कहाँ से लाते और उतना बोझ लेकर के कैसे चलते? तो मंत्र के द्वारा जिस बाण का आवाहन करते थे वह बाण आ जाता था।
उस बाण से देवी देवता जो है लड़ाई करते थे। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि सभी देवता अपनी आशा छोड़ दी, क्योंकि यह मंत्र है, यह शक्ति है, इससे बचाने वाला तो कोई नहीं है। ये अकाल ही में प्रलय कर डालेगी। तब ऋषियों ने देवी की स्तुति कहा, दूसरा उपाय नहीं है। जब तक आदि शक्ति देवी की स्तुति नहीं करेंगे तब तक जान बचना मुश्किल है। तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर के आज से की जगत जननी माँ पार्वती की स्तुति की है। तो क्षमा करो देवी, क्षमा करो। इस समय संहार हो जाएगा, एक के चलते सारे देवी देवताओं का संहार हो जाएगा। हम के तुम्हारे स्वामी भी तो यही स्थित है, और तुम्हारे स्वामी भी डर गए इस मंत्र के प्रभाव से। ये मंत्र में तो वह शक्ति है जो किसी को भक्षण कर सकती है। तुम अपने स्वामी को तो देखो हे परमेश्वरी, और सब अपराध क्षमा कर शंकर। ये जो अपराध हम लोग से हुआ है, इस अपराध को क्षमा कर दो। तब चंडिका उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए तो तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संहार नहीं होगा। एक तो हमारा बेटा जी जाना चाहिए, जीवित होना चाहिए। दूसरा, सब देवों में देव गणेश होना चाहिए। जैसे गणराज हैं वैसे सभी देवी देवताओं के सबके पूजनीय जो है हमारा गणेश जी होना चाहिए। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की, भगवान आप ही कर सकते हो, इसका कुछ करो। तो शिव जी ने कहा ठीक है, हम लोग को वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का मंगल हो। अच्छा, अब तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ, और सबसे पहले जो पशु मिले या मनुष्य मिले या देवता मिले उनका सिर काट करके ले आओ और गणेश जी को जोड़ दो, यह जी जाएंगे। यह सुन सब देवता उत्तर दिशा की ओर गए तो पहले उनको एक दांत वाला हाथी मिला। एक दांत वाला, दो दांत वाली नहीं, इसलिए क्या कहते हो, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, अब माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। तो एक दांत वाला हाथी मिला, उन्होंने उनका सिर काट दिया और गणेश जी के शरीर में जोड़ दिया। तब तो बालक शिव जी के इच्छा से जग उठे। उस गजमुख रक्त वर्ण सुंदर कांतिमान बालक प्रसन्न बदन, सुंदर आकृति की शोभा बढ़ी। सिद्ध सदन गज बदन विनायक, अकृपा सिंधु सुंदर सबना, दे दीप्यमान हो गए। गणेश जी प्रकट हो गए। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देख के सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न हो उसे देवी को दिखाया, जे देवी देखो तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख करके प्रसन्न हो गई। जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो अब बहुत प्रसन्न हुई है और दोनों भुजाओं से पकड़ के उनको आलिंगन करने लगी। ये मेरा पुत्र है। अनेक प्रकार का भूषण, आभूषण, वस्त्र इत्यादि पहनाए हैं। अपने बालक का मुख चूमे हैं, लार प्यार किए हैं। माँ की ममता, माँ की आंसू, गणेश जी को आशीर्वाद लगा है। अब गणेश कितने बलवान होंगे ये तो ये कथा आगे बताएंगे।
आज की कथा यही तक रही। बोले गणपति महाराज की जय। हरि ओम।